नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल को जल्द मिलेंगी 75 नई बसें। सीएम बोले इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में प्रदेश को बनाएंगे रोल मॉडल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि राज्य 75 ई बसेस खरीदने की योजना बना रहा है, जिससे कुल बेड़े की संख्या 170 हो जाएगी। इन बसेस की खरीद के लिए निविदाएं जारी की जा चुकी हैं, जो 75 चिन्हित मार्गों पर चलेंगी और जून तक लेटर ऑफ अवार्ड मिलने की उम्मीद है। कर्नाटक जाएंगे सीएम सुखविंदर सिंह। नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। ऐसे में कर्नाटक की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भाग लेने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह भी शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए कर्नाटक जाएंगे। यानी जैसे ही कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का समय निर्धारित होता है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री कर्नाटक के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम सुक्खू बोले जीआई के रूप में संरक्षित देश का दूसरा उत्पाद बनी कांगड़ा चाय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिमला में कहा कि कांगड़ा चाय यूरोपीय संघ में संरक्षित भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत होने वाला देश का दूसरा उत्पाद बन गया है। उन्होंने कहा कि इससे कांगड़ा चाय के उत्पादकों के लिए यूरोपीय देशों में बिक्री का मार्ग प्रशस्त हो गया। सुक्खू ने कहा कि यूरोपीय बाजारों में उत्पाद की गुणवत्ता, वास्तविकता और प्रतिष्ठा को पहचानने के लिए कांगड़ा चाय का यूरोपीय संघ के तहत पंजीकरण महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके पंजीकरण से कांगड़ा चाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जो इसकी बिक्री के लिए वरदान साबित होगा। हिमाचल में अब 31 जुलाई तक होगी पानी के सैंपल्स की जांच। सरकार ने हिमाचल प्रदेश में अब पानी के सैंपल एकत्र और जांच करने की समयावधि को बढ़ा दिया है। अब स्कूल, घरों, पेयजल स्रोतों से पानी के सैंपल 31 जुलाई तक एकत्र किए जा सकेंगे। अब तक लिए गए पानी के सैंपल्स की जांच रिपोर्ट ठीक पाई गई। अन्य स्रोतों के सैंपल की जांच करने के लिए समयावधि को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया। घरों से एकत्र किए गए पानी के सैंपल का टारगेट 61% पूर्ण कर लिया गया है। रोहतांग में गिरे फाहे, शिमला में बूंदाबांदी और ऊना में 40 डिग्री पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को मौसम के कई रंग दिखे। रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे। राजधानी शिमला में बूंदाबांदी हुई और ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज हुआ। मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों के कई भागों में शुक्रवार और शनिवार को खराब मौसम बना रहने का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों में 21 मई तक मौसम साफ रहने की संभावना। 22 मई को पूरे प्रदेश में फिर बारिश की संभावना है। इस दौरान अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया। बुधवार रात को राजधानी शिमला सहित आसपास के क्षेत्रों में अंधड़ के साथ बादल बरसे। घोषित हो सकता है 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 19 मई को 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर सकता है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट को निकालने के संदर्भ में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। संबंधित औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं। 12वीं की टर्म 2 परीक्षाएं 10 मार्च से शुरू हुई थी और 31 मार्च को समाप्त हुई। 12वीं की परीक्षा में लगभग 1,03,928 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। सरकार की अफसरशाही पर नकेल, तबादलों और नियुक्तियों के लिए राजनीतिक दबाव बनाया तो नपेंगे अफसर। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अफसरशाही पर नकेल कस दी। सरकार ने दो टूक साफ कर दिया कि तबादलों के बाद मनपसंद नियुक्तियों के लिए राजनीतिक दबाव बनाने वाले अफसर नपेंगे। सरकार ने आईएएस, एचएएस और हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं अधिकारियों के तबादलों के मामले में यह आदेश जारी किए। प्रधान सेवाओं के प्रतिनिधि होने के नाते राजनीतिक प्रभाव और दबाव को तबादलों और नियुक्तियों के लिए बनाना कतई सराहनीय नहीं है। गडकरी ने किरतपुर मनाली 4 लेन की तस्वीरें शेयर कर लिखा, ट्रायल के लिए खुलेंगी 5 टनल। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना की कुछ तस्वीरें अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की। साथ ही 4 लेन को वाहनों के लिए खोलने पर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण किरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना के मंडी जिले में पंडोह से ओट तक 10 टनल बनाई जा रही हैं। पेपर लीक मामला, आरोपी भाई बहन की न्यायिक हिरासत अब 30 तक बढ़ी।
पोस्ट कोड 939 JOA-IT पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी भाई बहन की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर बुधवार को फिर से दोनों को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को 30 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी नीतू और गोपाल को SIT ने पोस्ट कोड 939 JOA-IT पेपर लीक मामले में 28 अप्रैल को हमीरपुर वार्ड नंबर 7 स्थित घर से गिरफ्तार किया था। मुकेश अग्निहोत्री बोले, चालकों परिचालकों की फीडबैक पर बंद होंगे कम सवारियों वाले बस रूट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कम सवारियों वाले रूट बंद किए जाएंगे। रूट्स पर चलने वाले चालकों परिचालकों की फीडबैक पर ये रूट बंद होंगे। राजनीतिक आधार पर चलाए गए रूट्स पर सवारियां नहीं होंगी तो बस भी नहीं चलेंगी। 2-2 सवारियां लेकर बसेस 40 से 50 किलोमीटर चल रही हैं। तेल का खर्च नहीं निकल रहा है। सिविल अस्पताल में पैरा मेडिकल स्टाफ के खाली पदों पर हाईकोर्ट सख्त। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोहडू सिविल अस्पताल में नर्सेस और फार्मासिस्ट के खाली पदों पर कड़ा संज्ञान लिया। अदालत ने मुख्य सचिव सहित स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ मामले की सुनवाई 25 मई को निर्धारित की। 10वीं और 12वीं के 138 परीक्षार्थियों का पेपर रद्द, जानिए वजह। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 138 परीक्षार्थियों का एक पेपर रद्द कर दिया। ये पेपर उन परीक्षार्थियों का रद्द किया गया जिन्हें उड़न दस्तों और नकल रोकने के लिए गठित की गई टीम्स ने परीक्षाओं में नकल करते पाया था। जानकारी के अनुसार बोर्ड ने नकल करने के दोषी परीक्षार्थियों पर कार्रवाई की। महज 15-16 दिन में बदल गई किस्मत। ड्रीम 11 पर किसान का बेटा बन गया करोड़पति। किस्मत जब जागती है तो पल भी नहीं लगता। ऐसा ही हुआ है करसोग मंडी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव कुट्टी निवासी व्यापारी युवा वीर सिंह के साथ, जिन्हें ड्रीम 11 ने रातों रात करोड़पति बना दिया। वीर सिंह ने ड्रीम 11 पर 1 करोड़ रुपए जीते हैं। वीर सिंह, जो कि कुछ वर्ष पहले टैक्सी चलाने का कार्य पर्यटक स्थलों पर करते थे, हाल ही के वर्षों में करसोग में स्पेयर पार्ट आदि का काम शुरू किया और बचपन से ही क्रिकेट के प्रति शौक होने वाली स्थिति में ड्रीम 11 में टीम बनाने का रिस्क लेते हुए खेल में शामिल हुए तो रातों रात करोड़पति बनने का मौका मिल गया। हिमाचल प्रदेश में बनी 11 दवाओं के सैंपल फेल, कैंसर की टैबलेट भी शामिल, ड्रग अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में बनी 11 दवाओं के सैंपल फेल हो गए। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने अप्रैल महीने का ड्रग अलर्ट जारी कर दिया। देश भर में 35 दवाओं के सैंपल फेल हुए। इन दवाओं में दर्द निवारक, एंटीबायोटिक, कैंसर, अल्सर और हेयर लॉस की दवाइयां शामिल हैं। नारकोटिक्स टीम ने घर में दी दबिश, 69.54 ग्राम चिट्टे के साथ एक गिरफ्तार। पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत नारकोटिक्स टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सुरेंद्र पाल उर्फ साहिल निवासी चलवाड़ा के घर की तलाशी के दौरान चिट्टा बरामद किया। एसपी नूरपुर अशोक रथ ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी पहले भी इस धंधे में संलिप्त रह चुका है, जिसके खिलाफ थाना ज्वाली में फतेहपुर में केस दर्ज है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।